जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय पर्व शुरू हो जाता है। छोटी दिवाली धनतेरस के दूसरे दिन आती है। इस दिन को छोटी दिवाली के साथ साथ नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह के संकट दूर होते हैं। इसलिए इस दिन अभ्यंग स्नान का महत्व होता है। कार्तिक के पूरे महीने शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता और रूप चौदस के दिन तेल की मालिश करके बाद में स्नान किया जाता है। यह स्नान भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। आइए अब सुनते हैं रूप चौदस पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखें और अपने सभी देवताओं का आवाहन करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। फिर एकाग्र मन से प्रसन्नचित होकर इस कथा को सुनें। तो शुरू करते हैं पहली कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु के समस्त स्वरूपों की जय हो। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवगण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वे त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों त्राम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भागदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भागदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 रानियों को मुक्त करवाया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अब दूसरी कहानी सुनेंगे। बोलिए वामन देवता की जय हो। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन की पूजा की जाती है। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप अवतार लेकर राजा बलि की सारी भूमि मात्र 3 कदम में नाप ली थी और राजा बलि की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तब राजा बलि ने कहा था कि हे भगवान, आपने कार्तिक त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी कभी भी छोड़कर ना जाए। इसलिए अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। तो उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले कि राजन, ऐसा ही होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक धनतेरस से लेकर दीपावली तक यम दीप जलाए उसे कभी भी अकाल मौत का भय नहीं रहेगा। कहा जाता है कि इसी वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन भी यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान किया जाता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सारे नियमों का पालन करते हुए दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को अकाल मौत का भय ना रहे। अब सुनेंगे तीसरी कथा। ये कथा रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा की है। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। तो राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण
मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। तो यह सुनकर के यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था। ये उसी पाप कर्म का फल है। ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा और कहा कि मैं इस 1 वर्ष में दान पुण्य करना चाहता हूँ। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और प्रसन्नचित मन से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा दें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें तथा उनसे उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा याचना करें। तो ऋषि की बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया जैसा उन्हें ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और फिर उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक की मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है। तो आपने सुनी रूप चौदस यानी कि छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई 3 पौराणिक कथाएं। अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के 1 से लेकर के 14 तक के अध्याय। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखना। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए 88,000 शौनक आदि ऋषियों के समक्ष कार्तिक मास के महात्म का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक मास के महात्म की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वे बैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व बंधित पति को प्राप्त करके कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बताएं जिसको करने से अब आप मुझसे किसी भी प्रकार से विमुख ना हो सके। मैं यह अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाहें पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से वे कहने लगे, हे प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। श्री सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण जी सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर जब इंद्रलोक में जा पहुँचे और वहाँ सत्यभामा की इच्छा की पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र के ना देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। गौलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ के चोट से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा था वहाँ उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे थे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध करा सकता हूँ। तब क्या? इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा कि हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान तप व्रत आदि शुभ कार्य किए थे जिससे मैं आपकी अर्धाग्नि बनी। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अग्नि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वे सभी वेदों का नित्य पाठ करता, हवन और सूर्यदेव की पूजा किया करता।
इसी कारण वह सूर्य की भांति तेजवान था। उसकी वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटिया पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमाता कुश तथा समधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति नहीं रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक को ले गए। शिव, गणेश, सूर्यदेव और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण करके विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता और पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मेरा निर्वाह कैसे होगा? यह कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी शरण में जाऊं? वैधव का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। इसके बाद उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्रित किया और तब अपने पिता और पति की परलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वे अपनी इंद्रियों को वश में रखी। शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगे। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल के स्नान का बहुत ही महत्व होता है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर की सफाई, धुलाई, विष्णु जी की सेवा, पूजा, कथा और कीर्तन करना सुख, संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कीर्तियों को करता हुआ पूरे मास व्रत करता है तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत और विष्णु जी का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वे कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई। वे ज्यों ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीतलता से ठिठुरने लगी। वे थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंस आदि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्यजीत है तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अंकुर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक का स्नान और व्रत करके उचित पालन से मुझको प्राप्त करती है। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी जी का एक पौधा लगाया था वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक मास में जो दीपदान किए थे और मेरी सेवा और पूजा संयम नियम के साथ की थी उसी से तुम में तुम्हारे ग्रह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं लगेगा। हे प्रिय, यज्ञ, दान, तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास के व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 1/2 भाग भी प्राप्त नहीं होता। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी, जय श्री राधे कृष्णा। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप तो सभी काल में व्यापक है और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी
और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें पेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सगर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मतने में सामर्थ्य न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथों में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीनता के साथ वे असुर विष्णु भगवान को निद्रा में ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देखकर शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को साथ लेकर और पूजा की सामग्री एकत्र करके वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु के शरण में गए। वहां उनको जगाने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन और पूजन आदि से संपन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा, यही तुम्हें वर देता हूँ। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न करके मुझे प्राप्त होंगे। पाद अग्र आचमन आदि तुम लोग जो मेरे निमित्त लाए हो वे अनंत गुना होकर तुम्हारे सुख के कारक होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय ही यज्ञाति फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम तुम सदा उनके विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण तुम उनके पुत्र पौत्र आदि देते रहना। और हे कुबेर तुम उनके धन की वृद्धि करना। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। यह मेरे लिए सबसे प्यारी है। हे देवगण, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्यों को मेरा स्थान प्राप्त कराते हैं। यह दोनों व्रत मनुष्यों को मेरा लोक प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान कोई भी व्रत नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान एक मछली का रूप धारण करके विंध्याचल वासी कश्यप के अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें नहीं समाई तब उसे कुएं में डाल दिया। कुएं से उस तालाब में डाला और तालाब से समुद्र में डाल दी गई। तब वहां मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान विष्णु बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले जाओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबल मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह भाग उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, हे देवाधिदेव, यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापति, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेदों को फिर से पा लिया है और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है और पुण्य को देने वाला है। कार्तिक का महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर अक्षय फल कराने वाला होगा। ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझको भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और ये तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा।
यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के लिए किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण करके मेरे समीप प्राण को परित्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो पुरुष अपने पितृस्वर का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य देने वाला होगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातः काल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सलोकय, सामीप्य और सूप इन 3 प्रकार की मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनीश्वर, मैं सर्व यज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्षों में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में भी प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता अपने अंशों से वहां स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन जाने का फल मिल जाता है। राजा पृथु नारद जी से बोले कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास के फल का वर्णन किया, अब इस महीने के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रतों को प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। इसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून ले। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजा करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और इस प्रकार से कहना चाहिए कि हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षेप से बताता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार से कार्तिक मास में उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मंसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगौ, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना नहीं चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन को ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कोहड़ा, द्वितीय तिथि को कटहल, तृतीय तिथि को तरुणी, चतुर्थी तिथि को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाखों में से किसी शाख का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत और यज्ञ हैं वे 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वालों की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देव करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्य का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। अब नारद जी बोले कि मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति भगवान विष्णु जी की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बदनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चावरिया करके उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदा। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं
वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य और गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन ब्राह्मण दंपत्ति को निमंत्रण दें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्राप्ति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के दौरान मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति हो। पूजा के समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठी, त्रयोदशी तिथि को देवताओं से मिले और चतुर्दशी तिथि को सबने उनका दर्शन तथा पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्ण में प्रतिमा का पूजन करें। इस प्रतिमा का पूजन पुष्कर तीर्थ की यात्रा से श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वो धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महानतम सुनता है या फिर सुनाता है, वे भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने को बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले कि हे राजन, अब आप तुलसी जी के महात्म्य तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करके कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तद्यपि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उसका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तेजस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसे अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को ढककर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर ब्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया, वैसे ही भगवान शिव ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देख बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर जी से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के साथ इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। इसके बाद भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले कि हे राजा जन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वे शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्म व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक में उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। तब सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का परम ज्ञाता, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवैध होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वाग्य सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रशंसा की सीमा न रही। वे हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलवाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्रा जी के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। एक बार सागर पुत्र जालंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जालंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जालंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जालंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपया करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला था तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जालंधर के क्रोध की सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मन नामक दूत को बुलाया
और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जालंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वे जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जालंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। ये सुनकर जालंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी से कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर कुपित होकर जल्दी द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ सुनने पाया। वे भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जालंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने सूजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को फिर आता देखकर भयभीत होकर विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कक्ष मक्ष आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड़ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निगंदन, गरुण नायक पीताम्बर धारी, यज्ञ दूत अभिकारी, शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संताप, मनुष्यों के दुखों को ध्वंस करने के लिए ब्रज रूप और शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। नारद जी बोले, इस प्रकार देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा हुआ, ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से ये जालंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यूं कहकर गरुड़ पर बैठकर वे देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वे वहां पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भाई और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूले जैसा उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जालंधर दैत्यों को वायु में पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु भगवान के पास गया। वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु भगवान ने बाणों से दैत्य के ध्वजा, छत्र और घोड़े को काट दिया।
और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने हंसकर उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु भगवान के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटों की मार से पृथ्वी शब्दमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसे गंभीर वाणी में दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले कि मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वरदान मैं तुझको दूंगा। तब जालंधर बोला कि हे भावुक, जो आप इतना प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गढ़ों सहित मेरे घर में रहो। तो नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगढ़ों सहित और माता लक्ष्मी समेत जालंधर के पुर में पधार गए। महाबली जालंधर उन देवताओं को दैत्यों को सौंपकर पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध और रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध सर्फ राक्षस मनुष्य भगवान विष्णु ने बाणों के बेग से उस दैत्य की ध्वजा छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भीतना आरंभ किया। इस पर जालंधर उन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पेने बाण मारकर वैष्णो धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवात आमोक गदा के मार से भी वे दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहु और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्फ राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवृत्ति बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां पर रह रहे भगवान के दर्शन के लिए उसकी राजधानी में जा पहुंचा। अब नारद जी बोले, उस दानवेंद्रों ने मेरा पूजन करके हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है क्या, जिसलिए आप आए हो? आज्ञा करिए। तब नारद जी बोले कि हे दत्तेंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहां अनेकों कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इसके समान रिद्धि सिद्धि कहीं भी नहीं है। हे दत्तेंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती से सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसे अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा नहीं हुई।
स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है। ऐसा कह के जब मैं वहां से चल दिया तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुनकर कामदेव से पीड़ित हो गया। जब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्जवल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहां पर गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वे राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला कि हे बृहस्पति त्रिलोकी के स्वामी, रत्नेश्वर जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य हैं, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं हैं। तब नारद जी बोले। राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहा जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केस है, सूखा शरीर है, ऐसे वे दूसरा नरसिंह लगता था। जब ये राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिव जी ने इसका निषेध किया कि वह मानने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। ये सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी उस पुरुष से प्रार्थना की पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव मैं क्या खाऊं? तब शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले कि हे कीर्ति मुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहना। नारद जी बोले, उस दिन से कीर्ति मुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्ति मुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजन व्यर्थ है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जालंधर के पास जाकर यह सब बातें कही। नारद जी बोले, जालंधर राहु की बातों को सुनकर क्रोधित होकर अपने दैत्यों को साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल पड़ा। वैद्य की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसको आता हुआ देखकर इंद्रादि सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए और बोले कि हे स्वामी, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हो? आप जालंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा? आप बैकुंठ को छोड़कर उसके घर क्यों जा बसे हो? तब विष्णु भगवान बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को नहीं मारा। हे भगवान, आप ही उसे मारिए। तब शिव जी ने कहा कि ये तो बड़ा तेजस्वी है इन शस्त्रों से, और मेरे हाथों से यह तो नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोले। तब सबने अपने अपने तेज उन्हें दिए, वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने भी अपना तेज छोड़कर उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी ब्रज बनाया। किंतु जब करोड़ों हाथी रथ और सेना समेत जालंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया तो उसको देखकर सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिपकर चले गए। शिव जी के गढ़ नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महाजी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने वाले भेरी मृदंग और शंख ध्वनियों तथा हाथी घोड़ा और रथों के चलने से भूमि कांपने लगी। शक्ति तोमर बाण, मुसल, फरसा आदि शस्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए दैत्य को मृत्यु संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्य राक्षसी पैदा हुई, जिसके ताड़ वृक्ष के समान जांघ और गुफा के समान मुख था। वे उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी बाहों में धर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। तब शिव जी के गढ़ों से भयभीत होकर दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग से चलने से तृण समूह बिखर जाता है। गढ़ों के भय से भागी हुई सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और काल ने भी अति क्रोध करके युद्ध में गए।
वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिव जी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गढ़ों के शरीर से रुधिर ऐसे बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते पड़ते वे सब गढ़ तीतर बीतर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागा हुआ देखकर क्रोध करके वेग से बढ़े और दैत्यों को बलपूर्वक रोक दिया। नारद जी बोले, देवताओं और दैत्यों के युद्ध में वे दैत्य नंदीश्वर गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ गए। काल नेमी नंदी के शुभ गणेश जी के व निशुंभ नंदी स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुंचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मार दिए। वे मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिक शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्र बाणों से काल नेमी का सारथी और घोड़ा भी काट दिया। काल नेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। इसके बाद उस बलि ने काल नेमी के छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया, घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे काल नेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ में बैठे हुए गणेश जी मूसक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर उसको घायल कर दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूसक जी और गणेश जी को बाण मारकर मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूसक जब चल नहीं सका तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने उसे फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और आप मूसक पर बैठ गए। इसके बाद काल नेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे। जैसे कोई मनुष्य अंकुश हाथी को मारे, तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांड भैरव, बैताल योगिनीगण और पिशाच सहित दौड़कर आए। फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए पृथ्वी को कपाने लगे। वे भूमि पर दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते रहते। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिव जी के गढ़ों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। जब जलंधर की सेना को छिन्न भिन्न देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गढ़ों के सम्मुख आया, उस समय जालंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। अब जालंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय जी ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा से स्वामी कार्तिकेय को मारा। गदा के लगने से स्वामी कार्तिक भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह जालंधर ने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में आकर अपने फरसे से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य को मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वीरभद्र आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष भी काट दिया। तब जालंधर परग लेकर दौड़ गया। नारद जी बोले कि उस दैत्य ने वह परग वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे उसके मस्तक से लहू गिरने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। नारद जी बोले, शिव जी के गढ़ वीरभद्र को गिरा देखकर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए। नारद जी बोले, शिव जी के गढ़ वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते हुए देखकर उनके गढ़ सिंह से गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। तब महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जालंधर अपने दैत्यों को भागते हुए देखकर बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ, निशुंभ और मुक्त आदि उसके साथ थे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका हुआ देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया और अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने खट बाण से बलाह दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर भूमि पर गिरा दिया।
कुछ दैत्य बल के सिंह से मारे गए और शेष असुर ऐसे भाग गए जैसे सिंह से पीड़ित होकर हाथी भागता है। फिर क्रोध युक्त जालंधर ब्रज के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी से बोला, हे जटाधारी महादेव, मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले, ये कहकर जालंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाणों से, फिर अपनी गदा का प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जालंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्व माया रची। फिर क्या था, गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बजने लगा। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित होकर हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भूल गए। तब जालंधर ने शुंभ और निशुंभ को छोड़कर 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बनाकर बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए वहां आई। तब उसने सुंदर पार्वती जी को देखकर अपने तेज को छोड़ा और वे जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहीं से अंतर्ध्यान होकर उत्तर दिशा में मानसरोवर को चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गया हुआ देखकर जालंधर युद्ध में शिव जी के पास गया। तब पार्वती ने उसी समय विष्णु जी का स्मरण किया और सोए हुए विष्णु जी के पास आकर उनके दर्शन किए। पार्वती जी बोली कि हे विष्णु, जालंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है, इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जालंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिव जी को बोध हो गया। महादेव जी ने क्रोध युक्त होकर जालंधर पर चढ़ाई की और तब उस समय दैत्य ने भी शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। नारद जी बोले, विष्णु ने जालंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत्य को भंग करने का विचार किया। विष्णु की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जालंधर को भैंसे पर चढ़े तेल लगाए, काले पुष्पों के आभूषण पहने, राक्षसों के साथ सिर मुड़ाए, अंधकार के बीच में दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा हुआ देखकर उसकी निद्रा उचट गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। इस प्रकार वे अनिष्ट से डर का विलाप करने लगी और 2 सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वे भ्रमण करती हुई जब वन में गई, उसे कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। जब वे डर कर उनसे भागने लगी, तब वहां पर शिष्य समेत एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर वह बोली कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया और मुनि की हुकार से भागे हुए राक्षसों को देखकर वृंदा प्रणाम करके बोली कि हे कृपानिधि, आपने मेरी रक्षा की है। मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। मेरे स्वामी जालंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य को सुनकर ऊपर की ओर देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर वहां आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए और जालंधर का सिर और धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश से दुखी हुई वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा को दूर किया। वे अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी और बोली कि प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु समेत देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले, वृंदा उस समय रोकर बोली कि हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप सामर्थ्यवान हैं। तो मुनि बोले, इसको शिव जी ने मारा है, यह अब जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले, ये कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जालंधर ने आकर वृंदा के साथ आलिंगन किया और आलिंगन करके प्रसन्न होकर उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच वृंदा अपने पति के संग में बहुत दिनों तक रमण करती रही। एक दिन रात्रि के अंत में वे विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा विष्णु को धमकाकर बोली कि दूसरे की स्त्री का संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है। तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची थी
वे तुम्हारे द्वारपाल थे। इस प्रकार वृंदा ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों की सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। ये कहकर वृंदा विष्णु जी के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया। विष्णु जी उस सती वृंदा का स्मरण कर उसकी चिता के रच को लगाते हुए वहीं पर रहने लगे। नारद जी बोले, फिर जालंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जानकर शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बांधा और निशुंभ आदि दैत्यों के मारने से रोती हुई देखकर शिव जी व्याकुल होकर अपने बल को भूल नीचे मुख करके खड़े रह गए। तब जालंधर ने 3 बार शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे। विष्णु जी ने शिव जी को समझाया कि यह जालंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके पास ठहर ना सका और वे 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ और निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जालंधर के पहले बाण की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा तब तक उस जालंधर ने नंदी के एक परग मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव जी को खींचने पर भी ना रुका। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वे पृथ्वी और आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जालंधर का सिर काट दिया। इसके बाद रथ से उसका शरीर पृथ्वी को दायमान करता हुआ गिरा। उसका तेज शिव जी में लय हो गया। ब्रह्मा आदि देवताओं को यह सब देखकर आनंद हुआ। शिव जी को प्रणाम कर सभी देवता बोले कि हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रुओं से भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसके चिता की रच में स्थित है। अब हम क्या करें? तब रुद्र बोले कि हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वे तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत, रज और तम ये तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है और जो प्राकृतिक तेज द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है। उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को देवताओं ने सुनी। वे शक्ति बोली कि मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्य तीनों गुण हैं। हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। तब देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवियां देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु जी के पास ले जाकर के बो दो, अब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। वहां जाकर देवताओं ने उन बीजों को वहां बो दिए। नारद जी बोले कि हे राजन, वहां देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के स्त्री के बीजों से धात्री अर्थात आंवला और लक्ष्मी के बीजों से मालती, गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी। ये कर्म अनुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलासम स्त्री रूपी वृंदा के रूप में देखा तो वे उठकर बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा। तुलसी तथा धात्री ने विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदी नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु जी उन दोनों को संग लेकर बैकुंठ को चले गए। इसी से कार्तिक मास के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु भगवान का पूजा होता है और ये विष्णु भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला और कर्मों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वहाँ यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान
और तुलसी वन का संसर्ग, यह तीनों समान है। तुलसी के लगाने पालने, पानी देने दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का समन होता है। जो तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान और भगवान शिव का पूजन करते हैं वे गर्भ में नहीं आते हैं, निसंदेह वे मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में निवास करते हैं। तुलसी की रज लगकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकता है। तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया होती है वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वे अक्षय होता है। नरपोत्तम आमली की छाया में जो पिंडदान करता है उनके नरक में पड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आमले को धारण करता है वे स्वयं ही हरि जनाना चाहिए। आमले का फल तुलसी और द्वारिका की रज, ये जिसके शरीर में स्थित है वे मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आमले तथा तुलसी दल मिले हुए जल में जब कोई स्नान करता है उसको गंगा स्नान का पूर्ण फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से विष्णु भगवान का पूजन करता है उसे सुवर्ण और मोती से पूजन करने वाला फल प्राप्त होता है। तीर्थ, मुनि, देवता यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी और कार्तिक के महीने में आंवले को तोड़ता है वे निंदनीय नरक को प्राप्त करता है। कार्तिक के मास में आंवले की छाया में बैठकर अनन भोजन करता है, उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। विष्णु भगवान की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से सुनते हैं और सुनाते हैं वे निष्पाप होते हैं और अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। तो ये थी नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। और कार्तिक मास महात्म्य कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये 5 दिवसीय त्योहार आपके जीवन में सौभाग्य, धन और समृद्धि लेकर आए। माँ लक्ष्मी आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ लाए कि आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। आप हमेशा सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।